हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज हम लोग सीखने वाले हैं आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर पॉली फंक्शनल ग्रुप्स के लिए। पॉली इट मींस काफी सारे फंक्शनल ग्रुप्स एक ही आपके कंपाउंड के अंदर अटैच हो रखे हैं। सबसे पहले फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अब इसमें हमें दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर एक कार्बोक्सिलिक एसिड हमारा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, प्लस हमारा यहाँ पर अल्कोहल भी प्रेजेंट है। तो इसके लिए अब हम नाम कैसे लिखेंगे? तो मैंने आपको प्रायोरिटी ऑर्डर प्रीवियस वीडियो में सिखाया हुआ था। प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग हम ये डिसाइड करते हैं कि सबसे पहले जिसकी प्रायोरिटी सबसे हाई होगी वो हमारा बन जाएगा प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप। और किसी भी कंपाउंड के अंदर केवल एक ही आपका प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो सकता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर दो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल। तो प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रायोरिटी सबसे हाई होती है। तो ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप। और इसके अलावा जो आपका प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप है उसके अलावा जितने भी आपके फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होंगे, चाहे तो एक हो, दो हो, तीन हो, जितने भी फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होंगे प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप के अलावा वो सारे आपके सब्स्टिट्यूएंट बन जाते हैं। तो ये हो गया हमारा प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप और ये अल्कोहल हो गया हमारा सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, तो अब नंबरिंग हम स्टार्ट करेंगे। इस वाले कार्बन को हमने दिया फर्स्ट नंबर, ये हो गया सेकेंड और ये हो गया थर्ड। सेकेंड कार्बन पे अब हमारा अल्कोहल प्रेजेंट है, तो सबसे पहले इसके नाम को हम लिखेंगे। 2 पे हमारा क्या है? अब यहाँ पर अल्कोहल के लिए मैंने बताया था कि जब भी हम पॉलीफंक्शनल ग्रुप के लिए आईयूपीएसी नेम लिखते हैं तो हम क्या, जब ये आपका फंक्शनल ग्रुप एज अ सब्स्टिट्यूएंट कहीं पे प्रेजेंट होता है तो हम प्रीफिक्स ऐड करते हैं। ठीक है, तो अल्कोहल के लिए प्रीफिक्स क्या मैंने सिखाया हुआ है, क्या लिखते हैं? हाइड्रोक्सी। तो सेकेंड कार्बन पे हमारा प्रेजेंट है हाइड्रोक्सी, तो सबसे पहले हम इसको लिख लेंगे। 2 पे है हमारा हाइड्रोक्सी। देन जो आपका वही पुराना रूल फॉलो होता है उसे ही फॉलो करना है। अब इस लॉन्गेस्ट चेन में टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं आपके? 3 है, तो 3 के लिए वर्ड रूट हुआ आपका प्रो। सिंगल बॉन्ड है तो सफिक्स ऐड हो गया एन। अब फर्स्ट कार्बन पे आपका यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड है तो उसको लिख लेंगे। फर्स्ट पे क्या है आपका? कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो उसके लिए सफिक्स क्या यूज होता है? ओइक एसिड। तो यहाँ पे हो गया 1 पे आपका ओइक एसिड। अब क्या ये नाम करेक्ट है? नहीं, करेक्ट नहीं है। यहाँ पर ये जो प्रोपेन में मैंने ई लिखा है, ये ई यहाँ से कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ई के बाद डायरेक्टली हमें ओ मिल रहा था, तो ये हमारा ई कैंसिल हो गया। ये हो गया 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन 1 ओइक एसिड, या डायरेक्टली इसको क्या लिख सकते हैं? 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। 1 को मेंशन करना कंपल्सरी बिल्कुल नहीं होता। और ये रूल अगर किसी को नहीं पता है तो ये मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। AEIOU एंड वाई में से कोई सा भी 2 लेटर अगर आपको कंटिन्यूअसली मिलता है तो फर्स्ट वाला लेटर हमेशा कैंसिल हो जाता है। ई के बाद ओ मिल रहा था, इसलिए ये वाला ई हमारा कैंसिल हो गया है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अब इसमें हमें क्या दिख रहा है कि एक हमारा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, कौन सा? अल्कोहल। एक है कीटोन और एक है अमीन। अब इसके लिए जब हमें नाम लिखना है तो सबसे पहले तो ये डिसाइड करना होगा कि हमारा प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप कौन सा बनेगा। तो अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी कीटोन की प्रायोरिटी हाई होती है अल्कोहल से और अमीन से, तो कीटोन हमारा यहाँ पर क्या बन जाएगा? प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, क्योंकि अगर आपको वो जो मैंने ट्रिक सिखाया था वो अगर याद हो तो उसमें देखिए लाइन से आता है ना, कहो कौन अल्कोहल लाया है। तो कहो यानी बॉन्ड CHO, इट मींस एल्डिहाइड। कौन से बनता था? कीटोन। ठीक है, अल्कोहल, और फिर अमीनाबाद से NH2 यानी अमीन। तो कीटोन की प्रायोरिटी हाई होती है, इसलिए ये बन गया हमारा यहाँ पर प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप। और बाकी के जो रिमेनिंग 2 फंक्शनल ग्रुप हैं हमारे, अमीन एंड अल्कोहल, ये हो गए हमारे सब्स्टिट्यूएंट। तो अब नंबरिंग करेंगे हम। सबसे पहले अगर हम यहाँ से नंबरिंग करेंगे लेफ्ट हैंड साइड से तो 1 2 3 4 5 थर्ड कार्बन पे हमें प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप मिलेगा। अगर हम राइट हैंड साइड से नंबरिंग करेंगे तब भी 1 2 3 थर्ड पे ही हमें फंक्शनल ग्रुप मिल जाएगा। तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या करेंगे? कहीं से भी नंबरिंग कर लेंगे। ठीक है, अब अगर हम नंबरिंग करने में अगर आप उसके बाद अब सेकंड कंडीशन हम क्या चेक करेंगे? अब हम चेक करेंगे कि हमारे जो सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हैं ये है हमारा अमीन और ये है हमारा अल्कोहल। ठीक है, अब इसके लिए अगर हम चेक करेंगे तो यहाँ से भी नंबरिंग करने पे ये सेकंड पे ही आ रहा था और ये फोर्थ पे, यहाँ से करने पे ये सेकंड पे आ रहा है और ये फोर्थ पे। लेकिन आप अब सबसे लास्ट में क्या चेक करोगे? अल्फाबेटिकली चेक कीजिए कि इसका नाम क्या है। OH अगर एज अ सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है तो OH को हम क्या लिखते हैं? हाइड्रोक्सी। अभी बताया था मैंने, यहाँ पर भी OH को हम क्या लिखते हैं? हाइड्रोक्सी। तो ये H से हो गया। ठीक है, और NH2 आपका अमीन है।
अमीन को हम क्या लिखते हैं, अमीनो लिखते हैं प्रीफिक्स उसके लिए। तो अमीनो है, इट मीन्स क्या है, ए से है। तो किसको हम पहले लिखेंगे, अमीन वाले को हम पहले लिखेंगे। तो नंबरिंग हम ऐसे कर लेते हैं यहाँ से 1 2 3 4 एंड 5। क्लियर है इतनी चीजें। अब हमने नंबरिंग कर ली, अब इसके बाद हमें क्या करना है, नाम लिखना है। तो नाम आपका कौन सा पहले आएगा, पहले हमारा नाम आएगा अमीन का, क्योंकि ये ए से है और हाइड्रोक्सी एच से है। तो सेकंड पे आपका क्या है, अमीनो। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं 2 पे है हमारा अमीनो, ठीक है। देन फोर्थ पोजीशन पे हमारा क्या है, हाइड्रोक्सी है, तो इसको लिख लेंगे हम। 4 पे है आपका हाइड्रोक्सी। नेक्स्ट देख लेते हैं, अब लॉन्गेस्ट चेन में टोटल नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स हमारे कितने हैं, यहाँ पे 5 हैं। तो 5 के लिए क्या वर्ड आउट होता है, पेंट। तो हमने लिखा पेंट। सिंगल बॉन्ड है, सफिक्स ऐड हो गया एन, पेंटेन। अब थर्ड कार्बन पे आपका यहाँ पर कीटोन प्रेजेंट है ना, ये हमारा प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप है यहाँ पर कीटोन। तो इसके लिए हम लिख लेंगे, थर्ड पे है हमारा क्या चीज, ओन। कीटोन के लिए सफिक्स क्या यूज करते हैं, ओन। तो थर्ड पे है हमारा ओन। अब यहाँ पर ई के बाद से आपको डायरेक्टली क्या मिल रहा था, ओ। तो ये वाला ई आपका कैंसिल हो गया, इसका नाम हो गया 2 अमीनो 4 हाइड्रोक्सी पेंटेन 3 ओन। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं। अब यहाँ पर आपको दिख रहा है कि एक आपका फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है कार्बोक्सिलिक एसिड, और एक प्रेजेंट है आपका यहाँ पर क्या, कीटोन, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आपको कोई ऐसा पहले तो आपको ये चीज क्लियर हो गई कि आपका प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप कौन बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि उसकी प्रायोरिटी सबसे हाई होती है। तो ये तो हमारा बन गया प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। अब नेक्स्ट ये वाला जो आपका कीटोन दिख रहा, अब इसको अगर किसी के मन में डाउट आ रहा हो कि इसको कहीं एज अ सब्स्टिट्यूएंट तो नहीं लेना, तो नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ पर पहले कोशिश करते हैं कि अगर हमारी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन के अंदर वो कीटोन वाला कार्बन काउंट हो पा रहा है तो हम उसे काउंट कर लेते हैं इन अ लॉन्गेस्ट चेन, ठीक है। ये लॉन्गेस्ट चेन के अंदर हम इसे काउंट कर लेते हैं। तो अगर हमने इसको इसके अंदर काउंट किया तो नंबरिंग हम सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 एंड 4। अब थर्ड कार्बन पे आपका क्या था, ये कीटोन था, और इस कीटोन वाले कार्बन की हमने काउंटिंग करी है लॉन्गेस्ट चेन में। तो जब अगर हम कीटोन वाले कार्बन को काउंट करते हैं तब हम उसके लिए प्रीफिक्स क्या लिखते हैं, ऑक्सो। अगर हम काउंटिंग करते हैं तो लिखते हैं ऑक्सो। तो थर्ड पोजीशन पे आपका क्या है, ऑक्सो। देन लॉन्गेस्ट चेन में टोटल नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स कितने हैं, 4 हैं, और सिंगल बॉन्ड है, तो क्या हो गया ये, ब्यूटेन। फर्स्ट कार्बन पे आपका क्या है, प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप यानी कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो 1 पे है आपका ओइक एसिड। अब यहाँ पर भी ई के बाद ओ मिल रहा है डायरेक्टली, तो ये वाला ई आपका कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अब इस वाले एग्जांपल में यहाँ पर एक अल्कोहल प्रेजेंट है और अमीन प्रेजेंट है। अब अल्कोहल और अमीन में से प्रायोरिटी किसकी हाई होती है, अल्कोहल की हाई होती है। तो अल्कोहल यहाँ पर हमारा बन जाएगा प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप, और अमीन हमारा क्या बन जाएगा यहाँ पर, सब्स्टिट्यूएंट। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लॉन्गेस्ट चेन हम सेलेक्ट करते हैं, नंबरिंग स्टार्ट करेंगे 1 2 3 एंड 4। अब यहाँ पर ये आपका बन गया है प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप और ये है आपका सब्स्टिट्यूएंट। थर्ड पोजीशन पे है आपका अमीनो, तो हमने लिख लिया 3 अमीनो। देन टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं इस लॉन्गेस्ट चेन के अंदर, 4 हैं, तो 4 के लिए वर्ड रूट हो गया ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है, सफिक्स ऐड होगा एन, ये बन गया ब्यूटेन। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अब हम इसके नाम को लिखेंगे। सेकेंड पोजीशन पे सेकेंड कार्बन पे हमारा क्या है, अल्कोहल प्रेजेंट है, ठीक है, और ये है हमारा प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप। तो सेकेंड पोजीशन पे है हमारा अल्कोहल और प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप है, तो सफिक्स क्या ऐड होगा इसका, ऑल। क्लियर है चीजें, जब प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप है तो सफिक्स ऐड होता है ऑल, और अगर एज अ सब्स्टिट्यूएंट अल्कोहल कहीं प्रेजेंट होता है तो प्रीफिक्स ऐड होता है हाइड्रोक्सी। ये सारे डिफरेंसेस को आपको हमेशा ध्यान में रखना है। तो इसका नाम हो गया 3 अमीनो ब्यूटेन 2 ऑल। अब यहाँ पर भी ई के बाद हमें डायरेक्टली ओ मिल रहा है, तो ये वाला ई कैंसिल हो जाएगा। लास्ट एग्जाम्पल में देखते हैं। अब यहाँ पर एक हमारा ग्रुप प्रेजेंट है कार्बोक्सिलिक एसिड, एक है अमीन, एक है अल्कोहल और एक है एल्डिहाइड, ठीक है। तो सबसे पहले प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप हमारा कौन सा बन जाएगा,
वो बन जाएगा COOH यानी कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि इसकी प्रायोरिटी सबसे हाई है। नेक्स्ट ये हमारा बन जाएगा सब्स्टिट्यूएंट, NH2OH भी बन जाएगा हमारा सब्स्टिट्यूएंट। बात करते हैं एल्डिहाइड की। अब एल्डिहाइड को हम एज अ सब्स्टिट्यूएंट काउंट करें या इसकी काउंटिंग हम कर लें इस लॉन्गेस्ट चेन के अंदर, तो जब भी पॉसिबल होता है तो टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप के कार्बन की हम काउंटिंग कर लेते हैं लॉन्गेस्ट चेन के अंदर। तो अगर हमने काउंटिंग कर ली इसको इसके अंदर, तो नंबरिंग स्टार्ट करेंगे 1 2 3 एंड 4, ठीक है। अब यहाँ पर सेकेंड पे है अमीनो, थर्ड पे है आपका हाइड्रोक्सी, ठीक है। तो सबसे पहले नाम लिख लेते हैं। सेकेंड पे है अमीनो, देन थर्ड कार्बन पे है आपका हाइड्रोक्सी। अब यहाँ पर जो फोर्थ कार्बन है आपका, इसकी काउंटिंग हमने करी है इस लॉन्गेस्ट चेन के अंदर। तो जब एल्डिहाइड वाले कार्बन की हम काउंटिंग कर लेते हैं तब हम लिखते हैं ऑक्सो। तो फोर्थ पोजीशन पे हो गया ऑक्सो, ठीक है। देन टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं लॉन्गेस्ट चेन के अंदर? 4 हैं। तो 4 के लिए वर्ड रूट हो गया ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है, सफिक्स ऐड हुआ एन, ठीक है। फर्स्ट कार्बन पे हमारा क्या है? प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो फर्स्ट पे क्या हो गया हमारा? ओइक एसिड, ठीक है। अब यहाँ पर भी ई के बाद डायरेक्टली ओ आ रहा था, तो ये ई हमारा कैंसिल हो गया। अब इसी वाले क्वेश्चन में अगर आपको एग्जाम में क्या करे कि इसको एल्डिहाइड के कार्बन की वो काउंटिंग ना करे, ठीक है, और इस वाले कार्बन को, इसको पूरे CHO को वो एज अ सब्स्टिट्यूएंट मान ले, मतलब सिर्फ आपका प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप हो जाए ये कार्बोक्सिलिक एसिड, NH2 हो जाए सब्स्टिट्यूएंट, OH भी हो जाए सब्स्टिट्यूएंट, और ये CHO जो आपका एल्डिहाइड है ये भी हो जाए सब्स्टिट्यूएंट, तो उस केस में वो आपको ये वाला ऑप्शन नहीं देगा। अगर तो वो ऑप्शंस वाले क्वेश्चंस में आ रहा है मल्टीपल चॉइस वाले में, तो ये वाला तो ऑप्शन उसके अंदर वो नहीं देगा। फिर वो क्या करेगा? अगर इस वाले कार्बन की वो काउंटिंग नहीं करेगा तो यहीं तक काउंट करेगा। ये तो ऑब्वियसली हमारा बनेगा प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि इसकी प्रायोरिटी सबसे हाई है। तो ये बन गया प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप, ये बन गया सब्स्टिट्यूएंट, अल्कोहल बन गया सब्स्टिट्यूएंट, और एल्डिहाइड भी बन गया सब्स्टिट्यूएंट। तो ऐसी सिचुएशन में नंबरिंग हम कैसे करेंगे? 1 2 3 हमने नंबरिंग करी। सेकेंड पे हमारा क्या आ गया? अमीनो, थर्ड पे आया आपका हाइड्रोक्सी, ठीक है, और थर्ड पे ही आपका फिर क्या आ जाता? एल्डिहाइड आ जाता ना यहाँ पर। तो इसका नाम हम कैसे लिखते हैं? सबसे पहले हम लिखते हैं 2 पे अमीनो, देन थर्ड कार्बन है आपका, थर्ड पे आपका है हाइड्रोक्सी, और फोर्थ पे है आपका एल्डिहाइड। ये अगर हमने काउंटिंग कर ली है तब ये फोर्थ कार्बन को हमने काउंट किया, अगर नहीं करा तो थर्ड पे है हाइड्रोक्सी, और थर्ड पे ही है आपका क्या चीज? एल्डिहाइड वाला ग्रुप। अगर इसके कार्बन की हम काउंटिंग नहीं कर रहे तब हम लिखेंगे फॉर्माइल। तो F और O में कंपेयर कीजिए, कौन सा हमारा पहले आ रहा है? F में, और किसमें हमें कंपेयर करना है? सॉरी O नहीं, H, हाइड्रोक्सी लिखना है F में और H में। F हमारा पहले आएगा, तो पहले हम लिख लेंगे फॉर्माइल, 2 अमीनो, देन 3 पे क्या है हमारा? फॉर्माइल, देन 3 पे ही आपका क्या हो जाएगा? हाइड्रोक्सी। क्लियर है इतनी चीजें? ये वाले कार्बन की काउंटिंग अगर हम नहीं कर रहे हैं तो इन तीनों को ही सिर्फ हमने काउंट किया है। सेकेंड पे अमीनो, थर्ड पे हमारा फॉर्माइल भी है, और थर्ड पे हमारा क्या है? हाइड्रोक्सी भी है। अब इस वाले लॉन्गेस्ट चेन में टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हो जाएंगे? फिर 3 हो जाएंगे। तो 3 हो गया, तो वर्ड रूट हो गया प्रोब, सिंगल बॉन्ड है, सफिक्स ऐड होगा एन, फर्स्ट कार्बन पे कार्बोक्सिलिक एसिड है तो क्या लिखेंगे? ओइक एसिड। अब यहाँ पर भी ई के बाद ओ मिल रहा है आपको, तो ये वाला ई आपका कैंसिल हो जाएगा। तो इतनी चीजें होती है इसके अंदर। लास्ट वाले का आपका नाम क्या हो गया? अगर ये कार्बन की काउंटिंग हो जाए तो इसका नाम हो गया 2 अमीनो, 3 हाइड्रोक्सी, 4 ऑक्सो ब्यूटेन, 1 ओइक एसिड। अगर कार्बन को हमने काउंट नहीं करा है तो इसका नाम हो गया 2 अमीनो, 3 फॉर्माइल, 3 हाइड्रोक्सी प्रोपेन, 1 ओइक एसिड। तो यही सारी चीजों का आपको ध्यान रखना है पॉलीफंक्शनल ग्रुप्स के अंदर, कि सबसे पहले जिसकी प्रायोरिटी हाई होती है उसको वो बन जाता है हमारा प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप, और जितने भी रिमेनिंग हमारे फंक्शनल ग्रुप होते हैं वो सारे हमारे बन जाते हैं सब्स्टिट्यूएंट। इस टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई डाउट है आपके मन में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई होप आज का वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो इसे लाइक कर दीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।